नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहब। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कल 16 जून 2021 को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा या शासन द्वारा समस्त शासकीय कार्यालयों में सभी कर्मचारियों का 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। इसी दृष्टिगत को देखते हुए जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से समस्त स्कूलों को शिक्षकों के खुलने के लिए आदेशित किया गया, जिसे लेकर के कुछ संभाग में और कुछ जिलों में साथियों के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी के पास लेटर पहुंचा और उनसे ये पूछा गया कि सशर्त के अनुसार जो प्रोविजनल लेटर जो मिला है उसमें लिखा है स्कूल खुलने के उपरांत ही आपको नियुक्ति दिया जाएगा। स्कूल खुल चुका है तो नियुक्ति कब मिलेगी। अब उनका जवाब मैंने खैर वीडियो में बता दिया था, फिर भी आपसे बोल रहा हूँ। उनका एक ही जवाब है। उनको ये पूछा गया है, वही जो मैंने आपको बताया, कि जब तक कि DPI का आदेश हमारे पास नहीं आएगा हम नियुक्ति नहीं दे सकते। वहाँ से आदेश निकलवाइए, यदि निकलता है तो नियुक्ति देंगे। हूबहू दूसरे दोस्तों के माध्यम से भी पता चला, ज्वाइंट डायरेक्टर जो संभाग स्तर का है उनका भी यही कहना है कि DPI से यदि आदेश आ जाता है तो नियुक्ति दे देंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा। साथियों, ये इतना आसान नहीं है जितना आप घर में बैठ के सोच रहे हैं। अब ये मत सोचना कि 2-4 लोग जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बलबूते में और उसकी मेहनत कर रहे हैं तो हमको नियुक्ति मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ, यदि नियुक्ति देना होता ना तो आज तक के दे देता। इनकी मंशा ही नहीं है कि नियुक्ति जल्दी से दें। अब आपकी संख्या बल पर निर्भर करता है। यदि सभी जिला शिक्षा अधिकारी के पास, ज्वाइंट डायरेक्टर के पास यदि जितने भी पद हैं उनके आधे पद के बराबर भी लेटर पहुंचा होता, एक गट्ठा बन जाता, इतना गट्ठा बन जाता ना, तो संख्या बल एकता जरूर प्रदर्शित होता। और कुछ लेस मात्र जरा से भी सोचते कि यार इतना संख्या बल में हमारे पास लेटर पहुंचा है, कुछ तो किया जाए, कुछ सोचते। लेकिन जब पिद्दी 4-5 लोग जाके अपने व्यक्तिगत लेटर यदि देते हैं तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संख्या बल निर्धारित करता है। यदि संख्या ज़्यादा है और उसमें एकता है तो बड़े से बड़े काम भी जल्दी शुरू हो जाता है। तो आप सभी से क्रमबद्ध निवेदन है कि सभी जिलों में यदि संख्या बल के साथ पहुँचे, जितने पद है उनके आधे भी लोग पहुँचे, तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी DO का भी वही कहना है, JD का भी वही कहना है। और दूसरी बात, जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ मैं कि DPI में जाने के पश्चात भी ये भी कहा जा रहा है कि शासन के निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं। शासन के निर्देश यदि आता है तो हम जरूर नियुक्ति देंगे। अब समझिए खेल किस प्रकार से खेला जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी DPI, ज्वाइंट डायरेक्टर DPI कहाँ जा रहा है? शासन पे। सीधी सीधी बात है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ये कहता है कि अभी केवल शिक्षकों के लिए स्कूल खोला गया है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी आपसे कहना चाहूँगा, हम लोग कौन हैं? जो 14,580 पदों के लिए लड़ाई लड़ रहे वो कौन है? शिक्षक ही तो है। अब शिक्षक का ज्वाइनिंग कब देने वाले हो आप? स्कूल खुलने के पश्चात। स्कूल खुल चुकी है फिर भी आपकी तरफ से कोई भी आदेशित नहीं किया जा रहा है। इसको हम क्या समझें? घर में बैठकर देखने वाले साथियों, आपसे कहना चाहूँगा, घर में बैठने के समय चला गया। यदि इसी तरह से रहा ना तो 1 साल और निकल जाएगा। फिर जितने लोग, मैं आपको उस साथी को धन्यवाद कहना चाहूँगा आज हमारे साथ पहुँचे हुए थे कल, जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वेटिंग में वो भी पहुँचा हुआ था। लेकिन जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसका टॉप में भी रैंक है, वो लोग पहुँचे भी नहीं थे।
उनको पहुंचना चाहिए। संख्या बल दर्शाओ, संख्या बल दर्शाने से ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मेरे बातों को बहुत लोग मजाक में ले लेते हैं। अब आप मजाक में लेंगे तो आप ही समझो इस बात को। लेकिन मेरे ख्याल से अभी एकता दिखाने की, मैं बोला था ना, अब ज़्यादा ताकत दिखाने की आवश्यकता है, पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। पीछे ना अब मत हटिए। यदि ज़रा से भी पीछे हटे, कई लोग जो है संविदा कर्मी है, कई लोग प्राइवेट में नौकरी, कई लोग सोचते हैं कि बाकी लोग बेरोजगार लोग तो काम कर रहे हैं, हमको क्या जानना है। भाई ऐसा नहीं है, फ़र्क तो आपको भी पड़ रहा है, सबको पड़ रहा है। उनको सबसे ज़्यादा पड़ रहा है जिसके यहाँ कमाने खाने वाले कोई भी नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, और कुछ जानकारी मिली हुई कुछ दिन बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होने वाली है, ऐसा भी जानकारी मिला हुआ, डेट मुझे पता नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से एक योजना के तहत सभी साथियों को, पूरा आल छत्तीसगढ़ के लोगों को जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है, प्रोविजनल लेटर लेकर DPI पहुँचे यदि संख्या बल में, तो ज़्यादा और बेटर होगा। उसके लिए यदि मेरे वीडियो DH बेसन के अध्यक्ष महोदय या सुशांत धराई जी से या सचिव महोदय, जितने भी जिला अध्यक्ष है, किसी के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है, आप देख रहे होंगे, तो इस बारे में ज़रूर सोचें कि यदि ऐसा कुछ पहल नहीं हो पाता है तो पूरे लोग यहाँ आंदोलन नहीं करेंगे, केवल मांग रखने के लिए, यदि निवेदन करने के लिए उसी प्रोविजनल लेटर को DPI के पास दे दिया जाए, पहुँचे पूरे संख्या बल के साथ, एक एक व्यक्तिगत लेटर यदि दे दिया जाए, और इसी प्रोविजनल लेटर को यदि माननीय मुख्यमंत्री के पते पर पोस्ट कर दिया जाए सभी के सभी, तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे ख्याल से। यदि ऐसा संभव हो, मेरा एक हमेशा से रहा है अपने मन की बात रखूं, और बहुत लोगों का समर्थन मिलता है। मुझे समर्थन मिलने के साथ साथ यदि उसमें अमल किया जा सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रभाव ज़्यादा पड़ता। लेकिन अफसोस मेरे सुझाव को कई लोग पसंद नहीं करते हैं। तो ये ज़्यादा यदि अच्छा रहा कि सभी प्रोविजनल लेटर के साथ जो है केवल निवेदन कर सकते हैं, है ना, निवेदन आवेदन ज़रूरी है। हम उनके राज्य के जनता है, किसान के बेटे हैं। यदि इसे भी नहीं समझा तो और कुछ नहीं कर सकते। आखिरी तो जानते हो। तो साथियों, यदि मेरा सुझाव यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो सकारात्मक कमेंट के साथ इस बात को चर्चा करें, और जितने भी जिला अध्यक्ष महोदय हैं और DH बेसन के अध्यक्ष महोदय जी हैं, दाऊ सर जी और सुशांत धराई जैसे, इस बात को समझें। मैं हमेशा इस सार्वजनिक मंच पे आकर के अपनी खुला बात रखता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सबको लेकर चलना। पीछे हटने से कोई काम नहीं होगा, आगे बढ़ते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के पश्चात यदि कुछ नहीं हो पाता है तो एक ही आखिरी रास्ता है, DPI में लेटर देना और माननीय मुख्यमंत्री के पते पर भी लेटर पहुँचना। यदि 4-5 हज़ार भी लेटर पहुँचता है तो जो भी होगा कुछ न कुछ तो होगा ही। दूसरी बात, कई लोगों का ये कहना है कि स्कूल नहीं खुलेगी, तो आपसे कहना चाहूँगा, अकेले छत्तीसगढ़ नहीं है, केंद्र से आदेशित भी हो सकता है NCERT के थ्रू। और दूसरी है, यदि बाकी ज़िलों में आसपास के राज्यों में यदि स्कूल खुलता है तो छत्तीसगढ़ को स्कूल बच्चों के साथ स्कूल खुलना पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि बाकी राज्यों में स्कूल बच्चों के साथ स्कूल खुलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उसका प्रभाव जरूर पड़ेगी, और स्कूल तो खुलना ही पड़ेगा। नियुक्ति की बात अलग है, और नियुक्ति यदि उसकी मंशा है तो अभी स्कूल खुल रही है, दे भी सकता है, और बच्चे नहीं देना चाहेगा तो स्कूल आने के बाद भी नहीं देगा। तो ये लड़ाई बहुत ही पेचीदा होने वाला है। आप सबसे निवेदन है, घर में रहेगा कुछ होने वाला नहीं है। मेरी बातों को समझिए, हल्के मना ले, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, सामने आने की आवश्यकता है। अब मेरे बातों को जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, और जिसको नहीं समझना है रहिए घर में। नियुक्ति तो मिलने वाले नहीं है घर में रह करके,
दोस्तों यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।